नमस्कार, पीसफुल पाजी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। गर्मी लग रही है तेज और पंखा है बंद, लेकिन एक टाइम पे या तो मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ सकती है या मुझे हवा लग सकती है। अबे साले, लेकिन आप ज़रूरी हो, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारी न्यूज़ जो आप बोरियत की वजह से छोड़ चुके थे या आप जान चुके थे लेकिन कोई डिस्कस करने वाला नहीं था। तो मैं हूँ आपके साथ वो सारी न्यूज़ एक एंटरटेनिंग, कॉमेडी और नॉन सीरियस वे में लेकर आऊँगा, क्योंकि सीरियस तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वरना कॉलर माइक टी शर्ट पे लगा कर नहीं आता। तो आप भी सीरियस मत होना, ठीक है, समझ गया। हर वीडियो का एक थीम होगा। जैसे इस बार का थीम है दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, क्योंकि यूपी में जब लोग वोट करने गए तो वहां से पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें भगा दिया और वोट नहीं डालने दिया। लेकिन कई लोग फिर भी वोट डालकर आए, क्योंकि उन्हें था कि अब आए हैं तो वोट तो डाल के जाएंगे। ये अपनी दुनिया के क्राइम मास्टर गो हैं। आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर। कई लोगों का कहना है कि इसमें इतना हुआ क्या करना, वोट डालने के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो वोट डालने से पहले तो क्यों ही सुन लेगी। खैर, सुनवाई से याद आया, केजरीवाल केज से बाहर आ गए हैं और वो अपनी बेल की खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई फटा हुआ नोट चला के खुशी मनाता है। लेकिन ये खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई और वो है स्वाति मालीवाल। उन्होंने असॉल्ट का केस लगा दिया। जहां जा रहे हैं बस प्रेस से भागते फिर रहे हैं, कहीं इसका जवाब ना देना पड़ जाए। वो इन दिनों इस तरीके से चुप हैं जिस तरीके से नई नवेली बहू अपने ससुराल में चुप रहती है। उधर कांस, केन्स, कोन्स, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उस पर किसी ने कोई भाव नहीं दिया था, ना कोई पिक्चरें ढंग की आई थी। तो उन्होंने भी वही वाला फॉर्मूला अपनाया जो मोदी जी ने अपनाया था। क्रिएटर्स को बुलाया और रेड कारपेट पे दौड़ा दिया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उनको दौड़ता देख सारे पेपराजी भी दौड़ पड़े और सबने कवर किया, और कैसे नल्ले बेरोजगार डिजिटल क्रिएटर्स इतने बड़े फिल्म स्टार के बीच रेड कारपेट पे चले। मेरे को तो देख के ही शर्म आ गई, लेकिन पूरा देखना पड़ा। कोई किसी न किसी वजह से भाग ही रहा है। सूत्रों के अनुसार मुसलमान कह रहे हैं कि हम मंगलसूत्र लेने के लिए भाग रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि हम मंगलसूत्र लॉकर में रखने के लिए भाग रहे हैं, और जिस बैंक में वो रखने के लिए भाग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो डिटेल ही नहीं बताएंगे, एंड में जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ मत रखो, मैं नहीं दिखाऊंगा। हाल ही में पुणे में एक 17 साल का बच्चा, वैसे तो वो ब्रेजा और पॉन अप पे 18 साल ही क्लिक करता है, लेकिन लॉ के हिसाब से 17 साल का बच्चा 2 जनों को कुचल के भाग गया। और पोर्शे गाड़ी थी उसके पास, इसलिए सब उसके पीछे भागने लगे। अगर यही उसके पास ओमनी होती तो वो अखबार के किसी 8वें पेज पर दबा होता। उसकी खबर किसी को पता नहीं लगती। अमीर आदमी के पीछे सब भागते हैं। लोगों को तो इवन उस बच्चे में सलमान भाई का बचपन भी दिखने लगा है। और एक बात और समझ नहीं आई, आईटी वालों को अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये बाहर क्या कर रहे थे। अगर फिर भी किसी को ये सेंसिटिव न्यूज़ इनसेंसिटिव लगी हो तो मैं 300 वर्ड की अपॉलॉजी लिख के देने को तैयार हूँ। बता देना कहाँ पोस्ट करना है। इस हफ्ते की सबसे भगोड़ी खबर है कि आशीष सोलंकी के रोस्ट शो, प्रीटी गुड रोस्ट शो, जहाँ पर वो कॉमिक्स और फेमस पर्सनैलिटीज़, मतलब कॉमिक्स भी फेमस होते हैं कहीं कहीं, तो उनको बुलाते हैं और उनका रोस्ट करते हैं, जिसमें 4 पैनल होते हैं। वहाँ पे अश्नील ग्रोवर को भी बुलाया गया था, लेकिन अश्नील ग्रोवर अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। जब बात वीडियो अपलोड होने की आई तो वीडियो इस टाइटल के साथ अपलोड किया गया। कहा जाता है कि अश्नील ग्रोवर का रोस्ट इतना हार्श हो गया था कि उन्हें भारत पे के दिन याद आ गए। ऑडियंस ने कॉमिक्स का रोस्ट तो एंजॉय किया ही, लेकिन अश्नील ग्रोवर का रोस्ट अवेलेबल ना होने की वजह से वो थोड़े परेशान हुए और आशीष सोलंकी को वीडियो लीक करने की राय देने लगे। जैसे तो आशीष सोलंकी को ये पता ही नहीं था, ये पता होता तो वो दुनिया कब की कौन कर लेता। आशीष सोलंकी की ऑडियंस उसको उससे तेज समझती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वैसे अश्नीर भाई जोक्स ही तो था यार, वैसे इतना कुछ होता रहता है। आपका ये रोस्ट भी कहीं इधर उधर निकल जाता है गंगा में, फिर उसके बाद बिग बॉस कर लेते तो वैसे ही कोई याद नहीं रखता। सबने क्रैक कर लिया यार फेमस होने का तरीका, मेरे और आपके अलावा। लेकिन लोग अभी भी नहीं मारे। आशीष सोलंकी को कह रहे हैं पेन ड्राइव में लीक कर दो वीडियो। ये पॉलिटिक्स चल रही है क्या यहाँ पे? मुझे वीडियो दो, मुझे वीडियो दो, मुझे वीडियो दो कर रहे हो। पर मैं अश्नील ग्रोवर से बोलना चाहूंगा कि भाई हम तो न्यूज़ ही कवर कर रहे हैं, है ना। हम आपने अपने नाम पे तो ट्रेडमार्क नहीं करा रखा है ना, क्योंकि भाई आपका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आप अपने नाम का ट्रेडमार्क करा लोगे तो आपकी सेक्स लाइफ भी फकअप हो सकती है। लाइक अगर आप बोलो से माय नेम, पता लगे बंदी बोल रही है तो उसके अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं। वैसे अच्छा बिजनेस आइडिया है। से माय नेम। अगर आप इस रोस्ट का हिस्सा रहते तो आपकी फैन फॉलोइंग 4x हो जाती। लोग रोडीज में आप जज बने थे ये भी भूल जाते। यार अब तो मतलब आखिरी पड़ाव पे आ गए हम। अभी
इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, 0% इन्वेस्टमेंट पे 100% रिटर्न। पर आपको तो पैसे डुबाने होते हैं ना, अपने हो चाहे दूसरों के। कम से कम इतना दिमाग लगा लेते, वीडियो अपने चैनल पे डाल देते, फिर तो आपके लिए यूट्यूब पे हो जाता। मेरे को लगता है आप रोस्ट इसलिए नहीं झेल पाए क्योंकि वहां पे सब आपकी ले रहे थे। अगर सब आपकी पे रहे होते तो आप रुक जाते। खैर छोड़ो, मूविंग ऑन। पति अपनी पत्नी के लिए कुरकुरे लाना भूल गया तो उसने तलाक की धमकी दे दी और घर छोड़ के भाग गई। मेरे ख्याल से तो उसने ठीक ही किया है, क्योंकि कुरकुरे अगर कोई पार्टी कर रहा हो और लाना भूल जाए तो उसकी सजा भाई साहब वो 17 साल वाले लौंडे से भी कड़ी होनी चाहिए। भाई कुरकुरे इतना स्वाद होता है ना, एक तो इतना सारा आता है, और जब उसमें प्लास्टिक है ये वाली खबर आई थी ना, तो लोगों ने खुद खा के चेक किया था कि जब तक मुझे नहीं लगेगा मैं तो नहीं छोड़ रहा। वो फैन फॉलोइंग है कुरकुरे की। कोई भी पार्टी में अगर कुरकुरे लाना भूल जाए तो उसे दोबारा जाना पड़ता है, कुरकुरे लेके आना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि इसमें पत्नी बिल्कुल सही है, पति की गलती है, वो कुरकुरे लाना कैसे भूला, जबकि उसको पता होना चाहिए कि कोई भी ब्रांडिंग अगर ऑरेंज कलर की हो तो उसकी भक्ति अंधभक्ति होती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बाकी पत्नी द्वारा पति की बॉन्ड फाड़ने से याद आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का किस्सा तो यार आके चला गया यार, कोई पूछ ही नहीं रहा है यार। इतने पैसों की बात हुई मेरे सामने तो अभी तक फिगर नहीं जा रही है। फिगर ऐसे नहीं ऐसे नापने लगे हैं जितने घोटाले हो रहे हैं, और सब भूल गए यार उसे। यहाँ कॉर्पोरेट में एम्प्लॉइज को 10% क्या 5% क्या 2% के अप्रेजल तक नहीं मिल रहे हैं, और लोग इतना बड़ा धांधला करके निकल गए यार आराम से। उनका हर चीज से विश्वास उठ चुका है यार। अब वो अभिजीत सावंत जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं अब, कि हम काम भी करते रहें और किसी की नजर भी ना पड़े हमारे ऊपर। वो थक चुके हैं यार। वो अब कहीं इसलिए नहीं भाग पा रहे क्योंकि दूसरी जगह कंपनी में जॉब्स ही नहीं है, वरना तो कई लोग रेप चार्जेस के बाद भी बाहर जाकर बैठे हैं। खैर ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पेन ड्राइव में डाल के इसे शेयर कर दो, पार्कों की बेंचों पे रख दो, लोगों में फैला दो। और याद रखो, अगर गुरुकुल के 3 स्तंभ थे तो मेरे यूट्यूब चैनल के 4 स्तंभ है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। चक दो ये वीडियो और सपोर्ट करो।